बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ओके ओके बेटा, सबको आवाज आ रही है? जरा यस कर दीजिएगा एक दफा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे जरा चेक करना है सबको आवाज पहुंच रही है या नहीं, बिकॉज मॉर्निंग में कुछ इशू था तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड। जनाब, कहां पर थे? सफर कहां तक पहुंचा था इंटीग्रेशन का? एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी? एक्सरसाइज 6.8। हाँ, 6.8 एंड हो गई थी। बहुत सारे पार्ट्स उसके करने के लिए दिए थे आपको, मैंने कर लिए। आप लोगों ने क्या? हाँ जी, 6.8 के पार्ट्स कर लिए, जितने करने के लिए दिए थे। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा अगर कोई रह गया है आपका तो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछ लीजिए और पूछ लीजिएगा। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.9। और जो सारी की सारी मेहनत की गई बेटा, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, 6.8 के अंदर हमने जो सारी मेहनत की है वो आपकी काम आएगी 6.9 में। अच्छा, क्या कह रही हो? 24 के अंदर? ओके, एक मिनट रुको। 24? अच्छा अच्छा, 6.8। अच्छा बेटा, इसके अंदर सबसे पहले तो आप जो वैल्यू है नीचे उसको आप फैक्टराइज करेंगी। फैक्टराइज करके उसके दो फैक्टर बन जाएंगे। नीचे वाली वैल्यू में मिडिल टर्म ब्रेक होगी बेटा, 4x² प्लस x² के अंदर। ठीक है। और फिर जब आप कॉमन निकालोगी पेयर्स में से तो नीचे दो ब्रैकेट आ जाएंगे। दो ब्रैकेट अगर नीचे आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको ब्रेक करना है। अच्छा, ए बी सी एंड डी कैसे फाइंड करेंगे? ओके ओके, वेट वेट वेट, बताता हूं मैं। इक्वेशन क्या आ रही है? अच्छा, इसमें बेटा सुन लो इकरा। आप इसमें जब आपने ए बी सी की फॉर्म में लिखा होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो बेटा उसके बाद आपके पास एक लंबी सी इक्वेशन आ रही होगी। आप ए को, बी को, सी को और डी को, जितने भी ए बी सी डी हैं तमाम, सबको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। और उसके बाद फिर आप x³ वालों को एक साथ कर लें, x² वालों को साथ कर लें, x वालों को साथ कर लें, और फिर डायरेक्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड लगा दें। आपके पास ए बी सी डी आ जाएगा इजिली। क्वेश्चन 13 में लीनियर वाली लॉजिक लगेगी। हाँ, और बोले। अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा आपका पिछला वाला मैसेज देख रहा हूं। अच्छा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किया है, उसके बाद क्या आ रहा है ये बताओ। एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू आपके पास 1 आ रही होगी। ठीक है, डी की वैल्यू 1 आ रही होगी। आ रही है डी की वैल्यू 1 या कुछ और आ रही है?
अच्छा चलें फिर एक काम करते हैं, ये क्योंकि वो यहाँ लिखना भी आपके लिए इशू है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक तो अल्लाह करे हमें फिजिकली आना है यहाँ पे, सही है, उम्मीद तो यही है। तो फिर जो हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर आपकी ये वाली एक्सरसाइज के मैं जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर लूंगा, ठीक है। आज के टेस्ट से मत डरना, अभी हुआ तो नहीं है ना टेस्ट। ये मत डरना कि वो जो चीज आप पूछ रही हैं वो टेस्ट में आ जाएगी, जाहिर सी बात है एमसीक्यूज हैं तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो उस हवाले से बेफिक्र हो जाइएगा। मैं जितनी भी आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं, तो फिर जब आप फिजिकल आ रहे होंगे तो उसमें हम एक क्लास के अंदर की तमाम चीजें देख लेंगे, जिसकी जो प्रॉब्लम्स हो पूछ लीजिएगा, मैं सबके पास आके जिस तरह बताया करता था बता दूंगा, ठीक है। ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। एग्जैक्टली जोया, ऐसा ही है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करते हैं। चलें 6.9 का आगाज कर रहे हैं, और 6.9 में वो तमाम बातें, वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम लॉजिक्स यूज होंगी जो आपने 6.8 में सीखी हैं। फर्क इतना है, 6.8 में आपने सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीखा, और अब आप 6.9 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट भी करेंगे। तो 6.9 का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैं थिकनेस की पढ़ा लूं। अच्छा, कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। पार्ट वन है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। चले, अब देखें आप बेटा, इसके अंदर कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल लिखा हुआ है, और पेपर में जब ये सवाल आएगा तो आपको उसके अंदर बाकायदा बताया जाएगा कि कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस। तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आएंगे, क्योंकि बाद सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बेटा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी हो सकते थे और किसी और मेथड से भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि 6.7 में हमसे कहा जाता था कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें, तो फिर हम कोई और मेथड अप्लाई नहीं करते थे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सवाल को सॉल्व करते थे। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको जितने सवाल दिए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास ये जी मेंशन होगा बेटा, मेंशन होगा, बेफिक्र रहो। यहां पर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25, जी पार्शियल फ्रैक्शन से करना हो तो आप एबीसी की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट एबीसी की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। अब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट काम करूंगा क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, और आप चैट में लिखते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। जो जो चीज आपके जहन में आ रही है वो आप चैट में लिखते रहो, तो इससे क्या होता है कि एक इंटरेक्शन रहता है, तो बहुत अच्छी तरह हम चीजों को कर पाते हैं। फॉर्मूला लगेगा, वरीशा कह रही है, नीचे फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको यूं लिख देंगे, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। डिटेल में जाने की तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कैसे लगा बहुत पुरानी बात है। अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं, यहाँ पर नीचे दो वैल्यूज आ गई हैं, तो अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको यूं लिखूंगा, ये dx अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 जो है इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो हैं तो हम यूं लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 5, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी पहली इक्वेशन,
सही है, ये आपके पास पहली क्वेश्चन हो जाएगी। अब ख्याल रहे यहाँ पर इंटीग्रल भी है और डीएक्स भी है, पहले ये नहीं होता था, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इंटीग्रल भी और डीएक्स भी, ये आपके जहन में रहे। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेट आएगा बेटा, लेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरी वीडियो पॉज है? नहीं बेटे, ठीक है, अब चल रही है। हाँ अफसा, चलें जी। तो बात हो रही थी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की, हमने दो फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया। अब अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं ए और बी की वैल्यू? हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम बताएं? हम दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेट हमने बाद में करना है, इंटीग्रेट हमने बाद में करना है, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तो हम यू लिखेंगे कंसीडरिंग, क्या कंसीडर कर रहे हैं? इंटीग्रल और डीएक्स को छोड़ दें अगर, तो आपके पास बच क्या रहा है? क्या चीज बच रही है आपके पास? आपके पास बच रहा है 1/x+5 x-5। इंटीग्रल और डीएक्स को हटा के बाकी सब लिखेंगे, 1/x+5 x-5 इक्वल टू, और यहां पर ये आपके पास इंटीग्रल डीएक्स हटा दें तो बचेगा a/x+5 और प्लस b/x-5। ठीक है, फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, तो वो वैल्यू हम उठाकर पुट कर देंगे इंटीग्रल dx के अंदर। सही है। अब बेटा मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x+5 x-5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? a, x+5 खत्म हो जाएगा, x-5 बचेगा, प्लस b, इसी तरह x-5 खत्म हो जाएगा, x+5 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहां से a और b चाहिए, तो बहुत आसान है, क्या करेंगे a और b निकालने के लिए? a निकालने के लिए क्या करेंगे पहले बताएं? फॉर a, फॉर a के लिए क्या होगा? बिल्कुल, x+5 की जगह 0 पुट करेंगे, पुटिंग x+5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा? 1 इक्वल टू ax-5 प्लस b, x+5 की जगह 0। ठीक है, 1 इक्वल टू ये ax-5 ऐसे ही रहेगा, b को आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, x+5 0 के बराबर है, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आई? -5। तो जहां x आपको नजर आ रहा है वहां पुट करते हैं -5, और ये -5 ऐसे ही रहेगा, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -10a, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/10, ये आ गया a। ठीक है, नहीं -25 थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? x+5 0 की जगह, x+5 की जगह 0 पुट कर दिया, a आ गया। अब मुझे b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, यहां पर लिखेंगे पुटिंग फॉर b, पुटिंग x-5 इक्वल टू 0। ठीक है, x-5 की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 इक्वल टू a
x-5 की जगह 0 प्लस बी x+5 और x-5 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 के बराबर। ठीक है, 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और b x की जगह 5 + 5 तो ये हो गया 1 इक्वल टू 10b, 10 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड होगा, b इक्वल टू 1/10। ये आ गई b की वैल्यू, a भी आ गया b भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम a और b की वैल्यू। सही है, इक्वेशन 1 बिकम्स, सही होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन x+5 x-5, ये तो सवाल है ना, समझ लें, x+5 x-5 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल a अपॉन x+5 a अपॉन x+5 माइनस 1/10 अपॉन x+5 प्लस फिर उसका आगे लिखा हुआ है b अपॉन x-5 यानी 1/10 अपॉन x-5, ये रहा 1/10 अपॉन x-5 और dx। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास इंटीग्रल dx अपॉन x+5 और x-5 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रल ये 10 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा -1/10 इंटू x+5 और प्लस ये हो जाएगा 1/10 इंटू x-5 dx। सही है। अच्छा, पहले मामला क्या होता था, पहले मामला अलग था, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनानी होती थी, लेकिन अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट भी करना है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है दो वैल्यूज हो तो अलग अलग करके लिख देते हैं। बिल्कुल बेटा, सेपरेट करेंगे, हम यूं लिखेंगे इंटीग्रल -1/10 और क्या है x+5, हाँ x+5 और dx। उसके बाद क्या है, प्लस इंटीग्रल 1/10 x-5 dx। सही है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देंगे तो ये आपके पास ही हो जाएगा, माइनस भी बाहर जाएगा, हो जाएगा -1/10, यहाँ बचेगा इंटीग्रल dx अपॉन x+5 प्लस ये 10 बाहर आएगा 1/10 इंटीग्रल dx अपॉन x-5। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा बेटा, ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को भी, नीचे x+5 लिखा हुआ है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सही है, याद आ रहा है कुछ। बस बस, ये जुमले ही तो जिंदगी है, जुमले याद रखने। x+5 की पावर 1 है तो नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेंगे। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपने जुमले याद रखे हुए, एंड आई एम मिसिंग दोज डेज। मैं वो फिजिकल क्लासेस मिस कर रहा हूँ जब मैं जुमले बोलूंगा, और फिर हम इसको मजीद इंजॉय करके पढ़ेंगे चीजों को। दिल ही दिल में रखते हुए डेरिवेटिव लेंगे, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देंगे एल जो कुछ नीचे है प्लस ऑफ सी। आइए जरा x+5 का डेरिवेटिव लेते हैं। x+5 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आएगा, और 1 तो हर जगह मौजूद होता है, इसका मतलब है x+5 का डेरिवेटिव मिल रहा है ऊपर, तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, ln जो कुछ नीचे है प्लस का c, तो ये -1/10 ऐसे ही रहेगा, -1/10 डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो मैं लिख रहा हूं ln जो कुछ नीचे है यानी x+5। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, +1/10 ऐसे ही रहेगा, +1/10। क्या x-5 का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है,
बिल्कुल मिल रहा है 1, ठीक है। तो हम लिख देंगे ln x माइनस 5, ln x माइनस 5 प्लस का c, ठीक है। अब देखें, एक छोटा सा काम कर रहा हूं यहां पर मैं, छोटा सा काम कर रहा हूं एक, 1/10 ln x माइनस 5, जो प्लस वाला है बेटा उसको पहले लिख रहा हूं। भाई इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं ना। आप देखते आ रहे हैं कि भाई अब तक हमने जितनी मैथ्स पढ़ी है, हम बड़ी वाली वैल्यूज की इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करना सीखा है हमने। तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है हम उसको इज्जत से लिखेंगे, उसको प्रोटोकॉल देंगे। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद में लिख रहा हूँ। 1/10 ln x प्लस 5 और प्लस का c। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, एक और चीज, दोनों में 1/10 कॉमन आ रहा है, 1/10 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा जरा ये देख लेते हैं। अंदर बचा ln x माइनस 5 माइनस ln x प्लस 5 प्लस का c। यहां तक करने के बाद चलिए जरा मैट्रिक में मेरे साथ, और इसको देख के कुछ कहिए। कुछ जहन में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा वरीशा आप सवाल बनाकर लिख सकती हैं, यानी दोबारा नीचे वाले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकती हैं, ठीक है। वरना ऐसे भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है अभी, उसमें कुछ ही नहीं आएगा। यहां क्या होने लगा है, किसी को याद पड़ रहा है कुछ? एलन आ रहा है, और ये चीज तो मैंने डेरिवेटिव पढ़ाते वक्त भी बताई थी। एल एन ए अपॉन बी बराबर होता है एल एन ए माइनस एल एन बी के। इसको ए माने, इसको बी माने। ये लिखा हुआ है किस फॉर्म में? एल एन ए माइनस एल एन बी। एल एन ए माइनस एल एन बी किसके बराबर होगा? एल एन ए अपॉन बी के होगा। इसको क्लोज कर देंगे, 1/10 एल एन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे एल एन ए अपॉन बी। ए आपके पास x माइनस 5 है, अपॉन बी आपके पास x प्लस 5 है, ठीक है। और प्लस का c, ये आपके पास क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? देख लीजिए इसको स्टार्ट से, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रीली। फर्स्ट पेज है, लीजिए सेकंड पेज। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड का आपको ये बता रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने ब्रैकेट्स को खोल के लिखा हुआ है ना फॉर्मूले को, x+5 x-5। तो चाहो तो दोबारा फॉर्मूले में बंद कर दो x² - 25, वरना ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट। ये किया था हमने इंटीग्रेट।
और ये बेटा लास्ट, सेकंड लास्ट पेज आपके पास। ये आइडेंटिटी आप देख लें, जो हम मैट्रिक में लगाते थे, जो हमने डेरिवेटिव में लगाई वही हमने लगाई है यहाँ पर। और ये लास्ट है जनाब। ठीक है, कोई सवाल? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख लें, आपने तमाम चीजें 6.8 में पढ़ ली हैं, तो आपने आधी से ज्यादा मेहनत वहीं कर ली है। 3x² माइनस 12x प्लस 11 अपॉन, और ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। सही है। सोल्यूशन। अच्छा, अब इसमें भी आप देखें अगर, तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग की, क्या उस इसमें हमें चेंजिंग की जरूरत है, या हम डायरेक्ट इसको लेट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं? क्या ख्याल है? डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स बने हुए हैं पहले से। तो मैं लिखूंगा लेट 3x² माइनस 12x प्लस 11 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx इक्वल टू, अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तीन बनेंगी ना फ्रैक्शंस, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं इंटीग्रल में a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, और ये आपके पास dx आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए, चले 1 ही कह देते हैं, अब तक 1 का है तो ठीक है। अच्छा, मैंने अब आपको बताया था कि जब आपने लेट कर लिया, अब आपको फाइंड करना है ए बी सी। तो वो फाइंड करने के लिए जो भी आप काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे चीजों से, डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए क्या होता है कि आप इंटीग्रल और डीएक्स को इग्नोर करें और खाली इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। जी बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, तो मैं यहां लिख रहा हूं कंसीडरिंग इंटीग्रल, और dx के अलावा जो वैल्यू है उसको यहाँ ले लेंगे, फिर a और b निकाल के इंटीग्रल में पुट कर देंगे। कंसीडरिंग 3x² माइनस 12x प्लस 11 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। मैंने हमेशा आपको जो करके दिखाया काम, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने वाला, वही सेम काम यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, तो हम दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x minus 1, x minus 2, x minus 3 on both sides, दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई। तो जब लेफ्ट पे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ बचेगा ये 3x² माइनस 12x प्लस 11। यहां पर ये x माइनस 1 कैंसिल होगा, बचेगा a, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 3। उसके बाद आपके पास बचेगा प्लस c, और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, x माइनस 2।
ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा मुझे निकालनी है ए बी और सी की वैल्यू। तो अब आप बताएं ए निकालने के लिए क्या करूं। फॉर ए, अच्छा, ए निकालने के लिए हाँ x-1 की जगह 0 पुट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा पुटिंग x-1 इक्वल टू 0, और x-1 अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखें जहां जहां x आ रहा है वहां 1 लिखेंगे। 3x² माइनस 12x है, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू a x-2 x-3, a x-2 यानी 1-2 1-3, सही है, प्लस b x-1 लिखा हुआ है। तो बेटा x-1 की जगह तो 0 ही पुट करना है हमने, और x-3 का मतलब 1-3। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से प्लस c है x-1 x-2, x-1 की जगह 0, x-2 की जगह 1-2, 1² 1 होता है, 1 3 -12 प्लस 11 इक्वल टू, ये ऐसे ही रहा, 1-2 -1 के बराबर, 1-3 -2 के बराबर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, 11 और 3 14, 14 -12 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये हो गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, a हमारे पास आ गया 1 के बराबर। ठीक है जी, हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर b निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे बताएं। b निकालना है तो हम x-2 0 पुट करेंगे, है ना। हाँ, x-2 की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखने वाला हूं मैं पुटिंग x-2 इक्वल टू 0, पुटिंग x-2 इक्वल टू 0। अगर x-2 0 है तो x कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आइए जरा अब x की जगह 2 पुट करते हैं। 3x² माइनस 12x प्लस 11 है, तो 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू a x-2 x-3 लिखा हुआ है। तो a x-2 की जगह 0, x-3 का मतलब 2-3 प्लस b, और b के बाद है हमारे पास x-1 x-3। तो x-1 का मतलब 2-1, x-3 का मतलब 2-3। ठीक है, प्लस c, और c के बाद आपके पास x-1 x-2, x-1 का मतलब 2-1, x-2 का मतलब 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 12 2 24 प्लस 11 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपके पास b, 2-1 1 हो जाएगा, 2-3 -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 11 23, 23 माइनस 24 -1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b, ऐसे ही होगा। 1 तो लिखेंगे नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, c निकालना है अब हमने। क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार इंटर हो रही है। फॉर c के लिए क्या 0 पुट करेंगे, जो c के पास नहीं है, यानी x-3 पुटिंग पुटिंग x-3 इक्वल टू 0। x-3 0 के बराबर है, x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 3 आएगा। 3x² माइनस 12x प्लस 11, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू, और राइट पर हमारे पास है a(x-2 x-3), a(x-2 x-2 का मतलब
3 माइनस 2 और x माइनस 3 की जगह 0 प्लस b। अच्छा b के साथ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 3। x माइनस 1 का मतलब यह है और x माइनस 3 की जगह 0। ठीक है, फिर प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2, 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 था 27 माइनस 12 3 था 36 प्लस 11 इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा c। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 27 और 11 आपके पास हो गया 38। 38 में से 36 निकाल दें, 2 बचेगा और 2 1 ज़ा 2। इत्तेफाक की बात है c की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। ए बी सी तीनों ही आपके पास क्या आए हैं, 1 आए हैं। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? पुराना काम है सारा यहाँ तक, फिर भी अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा। सही है। चलें अब आगे सुने। अब हम इन तमाम वैल्यूज को पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन 1 बिकम्स, जैसे भी लिखना चाहें। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, थियरी इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और राइट पर है इंटीग्रल a अपॉन x माइनस 1। a कितना है 1, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, dx। सही है। अब हमने इसका इंटीग्रल निकालना है, तो ये तीन वैल्यूज हैं, सबके साथ अलग अलग करके लिखेंगे। इंटीग्रल हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 2 प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब सबके साथ हमने dx इंटीग्रल लिख लिया, इनको इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेटिंग और जब इंटीग्रेट करेंगे इनको तो हमारे पास कुछ रिजल्ट यूं आएगा। आप देखें क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या यहाँ पर भी वही तरीका होगा इंटीग्रेट करने का? बिल्कुल बिल्कुल। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो लिख देंगे एल जो कुछ नीचे है यहाँ आएगा एल एन एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ आएगा एल एन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, यहाँ आएगा एल एन एक्स माइनस 3 एल एन एक्स माइनस 3 हो गए, और प्लस का सी लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट से दिखा देते हैं भाई आपको कॉपी करने के लिए, और इसमें कोई इशू है तो बता दीजिएगा। बेसिक सारी चीज़ें वही हैं आपकी जो आप अभी तक सीखते आए हैं, और कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिवाय इसके कि इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। मैं रिपीट कर देता हूँ अभी लास्ट स्टेप एक दफ़ा, अभी रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं जोया, वो 3 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है वो रूल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ ये हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, मैं भी कर देता हूँ बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो मोर देन 2 के लिए भी होता है। ये हो जाएगा, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है जी आयशा, मैं लास्ट स्टेप अभी रिपीट कर रहा हूँ। बारी बारी तमाम स्लाइड्स देख लें ताकि किसी को कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो हल की जा सके। हाँ उसको बेटा ऐसे ही छोड़ दें, सवाल की सही फॉर्म में लाना चाहें तो भी नहीं आए। वैसे तो मेरे ख्याल में सवाल ही लिखा हुआ है लेफ्ट पर, लेफ्ट हैंड वाले का इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट। 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 अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन में किया कि चीजें माइनस हो रही थी, तो आपको पता है कि जब एल एन के आगे कुछ वैल्यूज बेटा माइनस हो रही हो तो उनको डिवीजन में चेंज करते हैं हम। और अगर एल एन के आगे कुछ चीजें प्लस हो रही हो तो उनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर अब 3 वैल्यूज हैं। तो अभी वो जोया ने सवाल किया तो मेरे जहन में क्लिक किया, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखें, एल एन के आगे अगर वैल्यूज प्लस हो रही हो तो आप इसको यूं लिख सकते हैं एल एन, और जितनी वैल्यूज हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी x-1, x-2 और x-3। ठीक है, प्लस का c, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। सही है। अच्छा लास्ट स्टेप में रिपीट कर दूं जो मैंने इंटीग्रेट किया है बेटा, मैंने ये किया है। अभी आप पूछ रही थी कोई कौन पूछ रहा था? ओके आयशा शौकत जी। आयशा सुन लो बेटा, ये नीचे वाले का, यानी नीचे वाले की पावर 1 है, x-1 की पावर 1 है, तो जब भी पावर 1 हो तो ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देते हैं ln जो कुछ नीचे है प्लस का c। तो मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया x-1 का, वो मेरे पास आया 1। तो मैंने लिख दिया, क्योंकि 1 हर जगह मौजूद होता है तो हमने कहा जी डेरिवेटिव मिल रहा है, तो मैंने लिख दिया ln जो कुछ नीचे है प्लस c। इसी तरह x-2 और x-3 वाले के साथ किया है। क्या कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी? ठीक है, और कोई सवाल किसी का तो वो बता दें। टेन। 3 आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। 4 यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 4। सही है, डी एक्स अपॉन 2x² माइनस 5x+2। सोल्यूशन।
अच्छा क्या करेंगे इसमें, हम डायरेक्ट लेट कर सकते हैं क्या, या कुछ और करना पड़ेगा इसमें? फैक्टर्स मिडिल टर्म ब्रेक, चलें कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। किसमें ब्रेक करेंगे? -5x को, जल्दी जल्दी बताएंगे जरा, यहाँ पर सब एक्सपर्ट बैठे हैं मैथ्स के। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 4x² है, क्या लिखूं ऐसा? बिल्कुल, -4x -x, तो मैंने यह लिखा -4x -x, कर लो ऐड, -5x आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इंटीग्रल dx अपॉन, इन दोनों के अंदर 2x कॉमन है, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2x कॉमन, ये बचेगा x -2, यहाँ पे -1 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, x -2। ठीक है, ये हो गया आपके पास x -2। अच्छा जी, अब देखें, ये इंटीग्रल dx अपॉन, और इन दोनों के अंदर x -2 कॉमन है, तो x -2 ऐसे ही लिख दिया, बाहर क्या बचेगा आपके पास? 2x -1, 2x -1। ठीक है, अब देखें आपके पास दो ब्रैकेट आ गए, दो कहना चाहिए कि इसके फैक्टर्स आ गए, तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप वरीशा, दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, तो हम यहां पर यूं लिख लेंगे, लेट इंटीग्रल dx अपॉन x -2 2x -1, 2x -1। ठीक है, इसको लेट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बराबर, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बना रहे हैं, तो दो बनेंगी ना इसके अंदर, यूं लिखेंगे a अपॉन x -2 प्लस b अपॉन 2x -1, और ये dx। अच्छा, अब ये आपके पास इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें से कंसीडर कर लेंगे, इसको नाम दे दें पहले हम 1 का, कंसीडरिंग, कंसीडर कर रहे हैं हम इसको खाली इंटीग्रल dx के अलावा, 1 अपॉन x -2 2x -1 इक्वल टू। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर हम लिख देंगे a अपॉन x -2 प्लस b अपॉन 2x -1, मल्टीप्लाई करेंगे x -2 2x -1 से बोथ साइड पर, मल्टीप्लाइंग बाय x -2 2x -1 2x -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर x -2 2x -1 से, इससे करेंगे तो खाली 1 बचेगा यहाँ पे, 1 इक्वल टू x -2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 2x -1 बचेगा, a 2x -1 बचेगा प्लस b x -2 बचेगा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत तेजी के साथ चीजें लिख रही हैं वरीशा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब a निकालना है हम यहाँ से, फॉर a निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो a के साथ नहीं है दूसरी टर्म के साथ है, उसको जीरो करना है हमने, तो वो जीरो पुट होगा। ठीक है, x -2 की जगह जीरो, पुटिंग x -2 इक्वल टू जीरो। अब अगर x -2 जीरो के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा? +2 के बराबर होगा, क्योंकि -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह यहां पर हम देख लेते हैं, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, सॉरी 1 इक्वल टू a 2x -1 लिखा हुआ है, तो a 2x -1, x की जगह 2 2x -1, ठीक है, और प्लस b x -2
प्लस बी, एक्स माइनस टू की जगह क्या आएगा, 0, 1 ऐसे ही रहेगा, ए, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, सही है, और ये 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ए इक्वल टू 1/3, सही है, ए आ गया। अब मुझे बी निकालना है, पुटिंग बी निकालने के लिए क्या जीरो पुट कर रहे हैं, 2x-1, 2x-1 जीरो पुट करेंगे, पुटिंग 2x-1 इक्वल टू 0, x कितना आएगा, x आपके पास आएगा 1/2, ठीक है, x की जगह 1/2 आएगा। अच्छा, अब आप देखें 1 इक्वल टू a, 2x-1 की जगह 0, प्लस b x-2 है, तो प्लस b x-2 का मतलब है 1/2 -2, 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, b और इसका एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 1 - 4, तो 1 इक्वल टू b -3/2 हो जाएगा, 1 इक्वल टू b -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास -3/2 है, ये लेफ्ट पे जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, इक्वल टू b, -2/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ गया -2/3, ठीक है, ये आपके पास b की वैल्यू हो गई। अब a और b दोनों आ गए, अब हमने क्या करना है, फाइनली क्या करेंगे इसके बाद, पार्शियल फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी अब, बिल्कुल, इक्वेशन 1 बिकम्स, डायरेक्ट जुमला लिखेंगे अब, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी थी क्या, सिंपल सी है, dx अपॉन x-2 2x-1, इंटीग्रल के साथ लिखेंगे अब, इंटीग्रल dx अपॉन x-2 2x-1 इक्वल टू, अच्छा जी, ये इंटीग्रल ऐसे ही रहा, अब यहां था a अपॉन x-2, तो a हमारे पास क्या आया है, a आया है 1/3, तो मैंने लिख दिया 1/3 अपॉन x-2 प्लस, फिर उसके बाद b है, तो b की जगह -2/3, -2/3 अपॉन 2x-1 और ये dx, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं, आप लोग लिखना चाहें तो लिखा करें जरूर, सही है, इंटीग्रल, और आप ये देखें अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/3 है, सही है, 3 नीचे आएगा, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1/3 x-2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो उसके साथ माइनस है ना, हाँ, तो यहाँ हो गया -2/3 2x-1 और बाहर dx है, अब क्या होगा, इंटीग्रल dx दोनों के साथ दिखेंगे, यानी कि यूं हो जाएगा, इंटीग्रल और dx अपॉन 3x-2, dx अपॉन 3x-2, फिर माइनस है, और इंटीग्रल 2dx अपॉन 3 2x-1, सही है। अच्छा, अब एक चीज मैं स्टार्ट से बताता आया हूं आपको, और वो क्या है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को कभी इंटीग्रल के अंदर नहीं रखते, तो ये जो कांस्टेंट नीचे 3 है, इस कांस्टेंट को उठाकर बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, और इंटीग्रल में आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन x-2, इसी तरह यहां पे भी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 2 को भी और 3 को भी, ये हो जाएगा 2/3, और इंटीग्रल में बचेगा 2 dx/2x-1। अब बताएं आप इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले को, पहले वाले को,
जी बिल्कुल, दिल ही दिल में डेरिवेटिव लेंगे इसका, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है x माइनस टू का, तो ये तो हो जाएगा ln x माइनस टू। यहाँ क्या होगा, इसका भी वही करेंगे, 2x माइनस वन की पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। 2x माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है, 2x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या 2 ऊपर मौजूद है, 2 मौजूद है, मगर हमने उसको बाहर निकाल दिया था, लेकिन हम इसको अब अगर इंटीग्रल के अंदर लिख दें तो देखें 2 मौजूद होगा वहां पर। इसको इस तरह शो करते हैं, dx अपॉन x माइनस टू माइनस 1/3, और इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं 2 dx अपॉन 2x माइनस वन। समझ आ रही है ये बात, ये स्टेप समझ में आया। हमने 2 कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन के इन कर दिया, अंदर लिख दिया। क्यों लिख दिया, ताकि 2x माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद हो। तो अब देखें आप, इस वैल्यू का, इस डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है 2। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 ऐसे ही रहेगा, और लिखेंगे ln 2x माइनस वन, ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, अगर इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली बता दें। ये विंडो बार बार आ जाती है स्क्रीन पर, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड बेटा जब करते हैं जब 2 मौजूद ही ना हो आपके पास इंटीग्रल में ना, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी 2 है, इंटीग्रल से पहले है या इंटीग्रल के अंदर है, ऑलरेडी 2 मौजूद है ना, तो अगर एक चीज मौजूद है तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। अब मेरे पास अगर एक चीज नहीं होगी और उसकी मुझे जरूरत है तो ही मैं मार्केट जाके खरीदूंगा ना वो चीज। लेकिन अगर एक चीज पहले से है और मैं कह रहा हूं कि नहीं, पॉसिबिलिटी है इसको यूज करने की, तो बेटर है कि मैं वो यूज कर लूं भाई। तो मेरे पास 2 था तो मैंने उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब देखें, 1/3 को ऐसे ही छोड़ा हमने, इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम। तो यहां लिखूंगा इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, और 1/3 ऐसे ही रहा, ln x माइनस टू लिख देंगे, ln x माइनस टू। आगे बढ़ते हैं, -1/3 ऐसे ही रहा, और ln 2x माइनस वन, ln 2x माइनस वन प्लस का c। आप क्या करेंगे बताएं, लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपके जहन में आ रहा होगा इसके अंदर क्या ट्रिक लगेगी। जी, कुछ आ रहा है जहन में, कॉमन लेंगे, 1/3 कॉमन आएगा, अंदर ln x माइनस टू माइनस ln 2x माइनस वन, और ये प्लस का c। ठीक है, फिर आप देखें 1/3 ln a माइनस ln b, इस तरह लिखा हुआ है। तो जब माइनस में लिखा हुआ हो तो उसको डिवाइड में चेंज कर देंगे, यूं लिखेंगे ln a अपॉन b, x माइनस टू अपॉन 2x माइनस वन, और प्लस का c, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात बेटा आपको, सही है। स्टार्ट से देख लें इसको, चलें, कहीं किसी स्टेप में कोई इशू है तो बता दें। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। नहीं बेटा नेक्स्ट नहीं, मैं अभी बता रहा हूं इसका, रुक जाओ वरीशा।
नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, जो लोग कर चुके हैं वो इसके बाद जरा 9 उतारेंगे, पहले 9 उतारेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल। तो आप लोगों को इससे क्या मुश्किल होती है? मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ सेम मैं टॉपिक वाले एक साथ करवा देता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, तैयारी करने में बहुत आसानी होती है, ये मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है। मेरे टीचर्स भी ऐसे ही करवाया करते थे, मैंने उनसे सीखा है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ हमेशा। तो इसलिए मैं उन्हीं के पैटर्न पे चलता हूँ ये, और मुझे बड़ी आसानी होती थी पढ़ते वक्त, तैयारी करते वक्त ना। कॉपी खोलो, सारे सेम टॉपिक के सामने होते थे, तो पढ़ाते वक्त भी आसानी होती है, और आपको इंशाल्लाह ताला इससे फायदा होगा बहुत। चले, तो अब जरा देखें सवाल को सुकून से, और मुझे बताएं कि कौन से वाले टॉपिक का है। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो, याद आती होगी आपको। हाँ, इसमें लीनियर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी वाला। तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, इसको लेट कर लेंगे डायरेक्ट, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ लिखेंगे 2x डी एक्स अपॉन 1 + x² 3 + x² इक्वल टू इंटीग्रल। क्या लिखूं बताओ? नीचे तो आपके पास 1 + x² है, ऊपर क्या लिखेंगे? वो होता था ना, खाली जगह पुर करें। आए जरा खाली जगह पुर करें आज आप लोग। यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ax + b, ठीक है। और आगे यहाँ cx + d, cx + d हो गया। अच्छा, आप कंसीडर कर लेंगे इसमें से, पहले तो इसको नाम दे दें आप। इक्वेशन 1 का 4 वेरिएबल्स आपने निकालने हैं, 4 अल्फाबेट्स की वैल्यू आपने निकालनी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसीडरिंग इंटीग्रल, और dx के अलावा जो है उसको कंसीडर कर लेंगे। क्या है? 2x अपॉन 1 + x² और 3 + x²। ठीक है, ax + b अपॉन 1 + x² अपॉन 1 + x² और cx + d अपॉन 3 + x²। अच्छा, मामला क्या होगा यहाँ पर? मामला कुछ यूं होगा कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 + x², 3 + x² ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे करेंगे तो बचेगा 2x, और ये 1 + x² कैंसिल होगा, खाली 3 + x² बचेगा। यूं ax + b
और 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बताएं ए बी सी डी निकालने के लिए? मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें बात सुने, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 प्लस एक्स स्क्वायर अगर 0 पुट करते हैं तो यहां से भी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आयोटा आ जाएगी, और आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, रियल नंबर्स आने चाहिए, इमेजिनरी नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले इसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो आइए इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। 2x ऐसे ही रहेगा, 2x इक्वल टू, यहाँ देखें तो ए एक्स प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ए एक्स 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3ax, और इसी तरह से ए एक्स एक्स स्क्वायर से हो जाएगा ए एक्स क्यूब होगा, ए एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा यही प्रॉब्लम हो रही थी, चलें यहाँ पर देख लेते हैं। फिर बी दोनों से होगा, बी 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3b, और b जब एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करें इसको, सी एक्स दोनों से होगा, सी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, सी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा डी प्लस डी एक्स स्क्वायर, डी प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब जितने भी सेम वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ कर लें, 2x इक्वल टू, यहाँ पर x वाले एक साथ कर लें 3ax, और उसके साथ कौन है x वाला, cx है, cx साथ हो गया। फिर आ जाएं स्क्वायर वाले पे, तो सबसे पहले बी एक्स स्क्वायर है और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब है प्लस सी एक्स क्यूब है। उसके बाद जो सिंपल आपके पास खाली लेटर्स हैं, 3b है और d है, तो ये हो जाएगा 3b प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2x इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 3a प्लस c, ये बचा x, और इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा b प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस सी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे बचेगा 3b प्लस डी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आएगी हमारे लिए बड़ी यूजफुल साबित होगी। यहाँ पे हम कर देंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, एक्स वाले का कोफिशिएंट एक्स वाले के कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी 3a प्लस सी किसके बराबर होगा, 3a प्लस सी 2 के बराबर होगा, 3a प्लस सी बराबर हो गया 2 के, इक्वेशन नंबर ए बन गई आपके पास। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी प्लस डी, ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं लेफ्ट पर, तो इसलिए b प्लस डी बराबर हो गया 0 के। सही है, फिर आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस सी, ये भी बराबर होगा 0 के, a प्लस सी बराबर होगा 0 के। ठीक है, और बाकी ये भी 0 के बराबर होगा, 3b प्लस डी भी 0 के बराबर हो गया, 3b प्लस डी भी 0 के बराबर, इक्वेशन डी आ गई। ठीक है, अच्छा अब किस तरह से वैल्यूज निकालेंगे, आपने वो तो सुना होगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना। इक्वेशन बी में b प्लस डी आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है 3b प्लस डी। तो अगर मैं इक्वेशन डी को देखूं बेटा और इक्वेशन बी को देखूं, इक्वेशन बी और इक्वेशन डी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो हम यूं लिख रहे हैं फॉर बी, बी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम
इक्वेशन डी में से बी को माइनस कर रहे हैं। डी की लेफ्ट हैंड साइड है 3b प्लस डी, इसमें से माइनस कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड b प्लस डी। ठीक है, b प्लस डी इक्वल टू, और राइट में से राइट, तो जीरो में से क्या माइनस होगा, टू। नहीं, टू नहीं, जीरो ही है, जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, 3b प्लस डी, ये माइनस दोनों से होगा तो सबके साइन चेंज, माइनस बी माइनस डी इक्वल टू जीरो। ये प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, 3b माइनस बी किसके बराबर होगा, 2b के, 2b इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहां से जीरो आ रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें डाउट है, मैं देख लेता हूँ, खैर कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। अगर b जीरो है, हाँ, तो इसकी वजह से तो ये भी जीरो हो जाएगा। चले बहरहाल, अभी दूसरी वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं। इक्वेशन ए में हमारे पास है 3a प्लस सी, और सी में हमारे पास है a प्लस सी। तो इन दोनों को अगर हम यूज करें तो इन दोनों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, a या c निकाल सकते हैं। अगर मैं a और c को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी फॉर a, ऐसे ही होगा। अच्छा, ये असल में कंबाइंड वाला सवाल है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। हाँ, तो इसमें तो खैर जीरो आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। ओके फाइन। फॉर ए के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दो इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग, किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, ए में से सी को माइनस कर रहे हैं। ए में से सी को माइनस कर रहे हैं, ए है 3a प्लस सी, 3a प्लस सी में से a प्लस सी माइनस कर रहे हैं, 3a प्लस सी में से माइनस कर रहे हैं a प्लस सी। और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे तो यह आएगा 2 माइनस जीरो के बराबर, 2 माइनस जीरो के बराबर है। 3a ऐसे ही रहा, प्लस सी ऐसे ही रहा, कि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, और ये 2 बचेगा। 3a में से पहले तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल, 3a में से a निकालेंगे, 2a बचेगा, 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। तो b आया आपके पास 0 और a आया आपके पास 1। बात समझ में आ रही है सबको। अब बाकी c और d निकालना इंतहाई आसान है। ठीक है, सी और डी निकालना आसान है। अब मैं यहां से आपको अगर टास्क दे दूं, हो जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ना हो तो फिर करवा देंगे। इक्वेशन सी के अंदर ए की वैल्यू पुट करेंगे आप, सी आ जाएगा। इक्वेशन डी या बी, दोनों में से किसी में भी आप बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी, उठा के आपने फिर इक्वेशन में रख देनी है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे। आप समझ में आ गई ईमान बात, शायद पहले प्रॉब्लम हो रहा था। देख लें इसको, स्टार्ट से देख लें। नेक्स्ट नहीं, अब हमें सब्ट्रैक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं पुट करके। यस राइट वरीशा। नेक्स्ट। नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट, ठीक है। D0 है या C-1 है, पुट कर दें और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कल आपसे इसका आंसर कंफर्म करूंगा। सही है, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लें, अदरवाइज फिर हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब मजीद बात आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, कामयाब रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।